नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 मैथ क्वेश्चन पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका 1/3 और 1/2 के बीच स्थित परमेय संख्या क्या है। तो यहाँ पे परमेय संख्या आपका हो जाएगा, हम जब निकालेंगे बीच स्थित परमेय संख्या कह रहा है तो 5/12 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय नहीं है। इसमें से अपरमेय नहीं है ये बताना है। आपको बता दें कि अपरमेय संख्या रूट में, अपरमेय संख्या भी अपरमेय संख्या है। ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा, इसमें से जेल से बाहर हो जाएगा। इसलिए ये क्या है, अपरमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4/9। रूट में जो है बाहर हो जाएगा रूट से, तो परमेय संख्या हो जाएगी, ये आपका अपरमेय नहीं है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है ये बताना है। इसमें से आपको कि कौन अपरमेय है। ये 23 से 23 कट जाएगा, 3 बचेगा तो परमेय है। ये √3 से √3 कट जाएगा और √3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ पे अपरमेय संख्या कौन है, 2 माइनस √5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या परमेय है। अब इसमें से कौन परमेय है बताना है आपको। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो 3/2। तो ये जो है आपका परमेय संख्या है। कौन पद द्विपद है, द्विपद कौन है, यानी कि 2 पद वाला कौन है, इसमें आपको ये बताना है 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 2 पद इसमें देखिए, ये सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, इसमें प्लस हो गया तो 2 पद हो गया। तो सी नंबर आंसर हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पदों में कौन त्रिपद है, मतलब 3 पद वाला। तो 3 पद इसमें है, 1, 2, 3, 3 पद वाला। कौन बहुपद है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, कौन बहुपद है ये आपको बताना। देखिए ये जो है रूट में ही है, ये बटा में है, ये बटा में है। इसमें बहुपद कौन है, तो x² - 2x। इसमें बताना है कि कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ये आपका बहुपद है, ये भी बहुपद में है, ये आपका बहुपद है, ये बटा में x है, ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस चतुर्थांश में है, माइनस माइनस में है, तो माइनस माइनस तीसरा में होता है, तो ये आपका सी में हो जाएगा। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोई बिंदु चतुर्थांश में कब होगा, यदि क्या हो, x बराबर -3 हो, x बराबर -4, x बराबर 7, y बराबर -2। जब वो माइनस में 2 हो, यानी कि माइनस होगा तभी ना प्लस माइनस होता है, बाद में माइनस, तो ये होगा आपका। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कि आप इस तरह से जानते हैं, यहाँ कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, 3 जीरो कहाँ स्थित है, 3 है बाद में 0 है, 3 है और बाद में 0 है, तो x अक्ष पर स्थित है। एक बार आपको देखिए यहाँ पे हम डिटेल्स में समझा भी देते हैं फिगर बनाकर। देखिए ये हो गया आपका, और यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट होता है मूल बिंदु का नियामक, 0 0 होता है जिसको बोलते हैं आप। ठीक है, इसमें होता है आपका प्लस प्लस पहला में, दूसरा में होता है माइनस प्लस होता है, तीसरा में आपका माइनस माइनस होता है, 4 नंबर में प्लस माइनस होता है। ठीक है, अब है यहाँ पे बिंदु 3 0 कहाँ स्थित है, 3 0 कहाँ स्थित है, x अक्ष पर है। रेखा CD का समीकरण क्या होगा, CD का समीकरण क्या होगा ये आपको बताना है। तो CD का समीकरण y - 4x + 8 = 0। यहाँ पे रेखा EF का समीकरण क्या होगा, EF का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रेखा EF का समीकरण 2x + 3y + 6 = 0। y/5 = 1 को 2 चरीय घातीय समीकरण के रूप क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आलेख को देखकर बताना है आपको रेखा AB का समीकरण क्या होगा। A और B, देखिए AB का समीकरण 45 दिया है, 0 - 2 दिया है, तो 0 और -2 है, तो यानी y वाला रहेगा, x वाला जो है टर्म क्या है आपका 0 है। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y बराबर x, सी नंबर। अब देखिए यूक्लिड के पुस्तक द एलिमेंट्स में कितने अध्याय है, यूक्लिड के द एलिमेंट में, तो आपको हम बता दें इसमें जो आपका अध्याय है वो आपको 13 है, यहाँ पे 13 आंसर हो जाएगा इसमें।
13 पर टिक लगा देंगे, यानी कि डी नंबर पे। उसके बाद एक ठोस में विमाओं की संख्या कितना होता है? एक ठोस में विमाओं की संख्या 3 होता है, यहाँ पे टिक लगा देंगे। एक सरल रेखा में विमाओं की संख्या कितना? एक सरल रेखा में विमाओं की संख्या जो होगा 1 होगा। इनमें से किसे सिद्ध करने की ज़रूरत होती है? सिद्ध करने की ज़रूरत किसे होती है? तो सिद्ध करने का ज़रूरत जो होता है आपको हम बता दें, साध्य में। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, शीर्षाभिमुख कोणों में से एक इतना है और एक इतना है, तो इसका मान ज्ञात कर। शीर्षाभिमुख है, जोड़ेंगे तो 5x = 30, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है 30 डिग्री। अब एक बिंदु के परिध 80, 120, 110 है, तो चौथे कोण का माप निकालिए। जोड़ कर हम घटा देंगे 200, यानी कि 310 हो गया। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका 50 डिग्री। 360 में से तीनों को जोड़ के घटा देंगे। अब देखिए, निम्न कोण समूहों में कौन संभव है? क्या संभव है इस कोण में, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर आपको हो जाएगा ये 50, 70, 60। यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा 180। तो किसी त्रिभुज में 2 कोण समकोण होते हैं। किसी त्रिभुज में 2 कोण समकोण होते हैं, ज़्यादा से अधिक कोण होता है, ज़्यादा न्यून कोण होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ज़्यादा तीनों न्यून कोण होते हैं? नहीं होते हैं। एक से ज़्यादा अधिक कोण होते हैं, 2 समकोण होते हैं, तो यहाँ पर ये आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 न्यून कोण होते हैं। यहाँ पे हम, ये सही बात है, तो सी नंबर टिक लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की किसी भुजा को दोनों ओर बढ़ाने पर प्राप्त वैश्विक कोण का योग क्या होगा? वैश्विक कोण का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है, तो पाई से बड़ा, यानी कि हो जाएगा ये नंबर। किसी त्रिभुज में अधिक कोण की अधिकतम संख्या क्या होगा? तो अधिकतम संख्या 1 हो जाएगा यहाँ पे। किसी त्रिभुज में न्यून कोण की अधिकतम संख्या क्या होगा? तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, सी नंबर आंसर। किसी इनमें से कौन समूह त्रिभुज संदर्भ में संभव नहीं है? 28 नंबर क्वेश्चन है, तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए, आपको हम बता दें कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको बनाना कितना है जी? 50 बनाना है। तो और भी बीच में क्वेश्चन थे जो कि त्रिभुज से थे। आपको मैं लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल वाला जो होता है, परिमिति, जो क्षेत्रमिति का फॉर्मूला आदि आपको याद होगा, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। माध्य माध्य का बहुलक से भी आता है। तो देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, आधार की लंबाई दिया है 12, तो संगत सिस्टम की लंबाई किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, हो जाएगा आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आपका आ जाएगा आंसर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए कि यदि किसी त्रिभुज की भुजा क्रमशः 9, 10 और इसका परिमिति 27 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो परिमिति दिया है, तो पहले तो हम इसका क्या करेंगे, परिमिति दिया है तो एक भुजा इससे हम निकालेंगे जोड़ के, ये दोनों जोड़ के हम घटा देंगे तो तीसरा भुजा निकल जाएगा। तीनों भुजा से हीरो के सूत्र से हम इसको बना लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा 45 नंबर। तो 45 के आपका आंसर हो जाएगा 9, और ये वाला आंसर आएगा आपका, तो देख लेंगे आप इसको। किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लगा देंगे √3/4 भुजा। तो यहाँ पे जो है 46 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समषष्ठ की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 24√3 आपका। उसके बाद देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं उसकी ऊंचाई से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, यदि त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से आपको जो है ये बनाना है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो फार्मूला ही पूछा है सिर्फ। ठीक है। घनाभ का आयतन, इनमें से कौन है? घनाभ का आयतन क्या होता है जी? घनाभ का आयतन बताइए। तो घनाभ का आयतन देखिए, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। घनाभ के आयतन इनमें से कौन होगा बताना है। हाँ देखिए, आधार का क्षेत्रफल माने लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। घन के कुल किनारों की संख्या कितना होता है, मतलब कितना होगा? तो यहाँ पर होता है आपको 12। घन में कुल पृष्ठों की संख्या कितना होता है? तो पृष्ठों की संख्या आपको हम बता दे, होता है, पृष्ठों की संख्या पूछ रहा है तो 6 होता है। यहाँ पे हम 6 सी पे टिक लगा देंगे। एक छात्र कुल सूचनाएं किसी खास इलाके के 100 घरों में से
स्कूल जाने वाले बच्चे के बारे में कथित करता है। तो बताए इनमें से कौन सा आंकड़ा है ये, किस टाइप का आंकड़ा है ये? तो प्राथमिक आंकड़ा है, ये नंबर आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से चर असंगत है, ये आपको बताना है। असंगत है, संगत नहीं। किताबों में पन्नों की संख्या, जूते के नंबर, एक गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, समय। तो इसमें से आपका हो जाएगा एक या एक तथा दो दोनों है, ये जो है आंसर हो जाएगा आपका। दिए गए आंकड़ों के लिए उच्चतम न्यूनतम प्रेक्षणों का अंतर क्या कहलाता है? अंतर जो आपका कहलाता है परिसर कहलाता है। उच्चतम मान में से न्यूनतम मान घटा देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद है प्रेक्षणों की संख्या n हो तो सम हो तो माध्यक क्या होगा? जब सम होता है तो वही n/2वें पद, n/2 + 1वें प्रेक्षण का पद होता है। ये फार्मूला आपका होता है। तो यहाँ पर 56 के आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ट्रिक से पढ़ने के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। तो दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।